हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नेचुरल डिजास्टर्स, जिसमें हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, टाइडल वेव्स और ड्रॉट। उससे पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो कि नेचुरल डिजास्टर्स की पिक्चर हैं। आपको उसको पहचानना है और उसके नीचे दिए गए स्पेस में उसका नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट वन अर्थक्वेक, फ्लड, वोल्केनिक इरप्शन या साइक्लोन। इस तरह से ये या सुनामी है, ये वाटर में जो साइक्लोन तूफान आता है वो। तो इस तरह से आपको इनको पहचान कर लिखना है। तो बच्चों, नेचर इज सर्टेनली जेंटल एंड ब्यूटीफुल। नेचर जो हमारी प्रकृति है वो बहुत ही सुंदर है, लेकिन यदि वो हम उस पर दबाव बनाए कभी कभी तो क्या होता है, वो बहुत ही वायलेंट हो जाती है और उसकी वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन और डैमेज हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स होते क्या हैं? तो बच्चों, नेचुरल डिजास्टर इज ए बिग एडवर्स इवेंट, मतलब बहुत ही उल्टी घटना है जो कि अर्थ के नेचुरल प्रोसेस से होती है, अर्थ में प्राकृतिक रूप से वो घटित होती है, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनोज, सुनामी, साइक्लोन, फ्लड्स, ड्राउट्स और फॉरेस्ट फायर। तो नेचुरल डिजास्टर जो है उनकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी और लाइफ्स का नुकसान हो जाता है और बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट होते हैं। तो अब हम कुछ कॉमन नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक अचानक से ग्राउंड में एक मूवमेंट, शेकिंग होने लगती है। वो किस वजह से होता है कि अर्थ के अंदर बहुत ही गहराई में कुछ मूवमेंट्स या वाइब्रेशन होने लगते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड हिलने लगती है। तो अर्थक्वेक जो हाई इंटेंसिटी के होते हैं उसकी वजह से अर्थ की सरफेस पर बहुत नुकसान होता है, और जो अर्थ की जो ऊपरी लेयर होती है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, वो बहुत ही बड़े और छोटी प्लेट से बनी होती है। और ये जो लेयर्स होती हैं अर्थ के नीचे प्लेट्स की, ये बहुत गर्म होती हैं और इनके नीचे जो मोल्टन स्टेट होती है उसको वो भी बहुत ज्यादा गर्म होती है। तो ये जो लेयर है प्लेट्स की नीचे, ये मूविंग करने लगती हैं जब अर्थक्वेक आता है, और इसकी एक दूसरे पर ये स्लाइड करती हैं प्लेट्स, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो एट द टाइम ऑफ मूवमेंट बिटवीन द प्लेट्स कैन बी सडन, गिविंग राइज टू अर्थक्वेक। तो जब प्लेट्स में उनमें मूवमेंट होता है तो अर्थक्वेक आ जाते हैं। तो जब ग्राउंड हिलती है, घर, बिल्डिंग, ब्रिजेस ये सब हिलने लगते हैं, तो अर्थक्वेक जो होता है थोड़ी देर के लिए आता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है। सड़कों में क्रैक पड़ जाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स हो जाते हैं। तो देयर इज ए लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो रिचर स्केल में अर्थक्वेक को नापा जाता है। एंड अर्थक्वेक्स जनरेट वेव्स दैट ट्रेवल ऑल ओवर द अर्थ। अर्थक्वेक की वजह से वेव्स उत्पन्न होती हैं जो पूरी पृथ्वी में जाती हैं, और ये एक इंस्ट्रूमेंट जिससे उसे नापा जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, उसे सिस्मोग्राफ बोलते हैं। एंड पीपल हु स्टडी अर्थक्वेक आर कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट। और वो अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं एंड लोगों को सेफ प्लेस पर भी भेज सकते हैं। तो रीडिंग और पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन पेपर इज कॉल्ड सिस्मोग्राम। अब बच्चों हम पढ़ेंगे वोल्केनोस। वोल्केनो क्या है? वोल्केनो मतलब वोल्केन से लिया गया है, ये रोमन गॉड ऑफ फायर है। वोल्केनो में क्या होता है, अर्थ की सरफेस पे एक ओपनिंग होती है जिससे कि गर्म और पिघला हुआ रॉक, ऐश, गैसेस बाहर निकलते हैं अर्थ की सरफेस से और बस्ट आउट होते हैं एक वर्टिकल टनल से, जिसको कि वेंट बोलते हैं। और ये जो गर्म पिघला हुआ रॉक होती है इसको लावा बोलते हैं। और ये लावा कभी कभी पूरे एरिया में फैल जाता है, जिसको कि व्हेन लावा इज बिलो द अर्थ सरफेस तब इसको मैग्मा बोलते हैं। और कुछ वोल्केनो होती हैं जो सी के नीचे बनी हुई होती हैं, और फिर जब ये लावा ठंडा होता है तो वहां पर नया आइलैंड बन जाता है। तो नेचर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इरप्शन, वोल्केनो कैन बी एक्टिव, डोरमेंट और एक्सट्रीम। तो एक्टिव वोल्केनो होती हैं जो पिछले कुछ सालों में फटी हैं और समय समय पर वो दोबारा भी फट सकती हैं, उन्हें एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। इसके बाद वोल्केनो दैट हैव नॉट इरप्टेड इन रिसेंट ईयर, जो अभी तक पिछले सालों में नहीं फटी एंड फ्यूचर में इरप्ट हो सकती हैं, उनको डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं। एंड जो वोल्केनो ने अब इरप्ट होना बंद कर दिया है वो उन्हें एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइडल वेव्स। टाइडल यानी कि स्टॉर्म वेव्स, जो कि होती हैं, जिन्हें हम सुनामी भी बोलते हैं। तो सुनामी जो होती है अंडर सी अर्थक्वेक की वजह से होती है, एंड स्टॉर्म वेव्स जो होती हैं समुद्र से, वो
किनारे की तरफ रोल डाउन होके आती हैं और ये इनकी वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है शोर पर विद इन सेकेंड्स। अब हम पढ़ेंगे सुनामी। सुनामी क्या होता है बच्चों? अर्थक्वेक जो होता है, अगर वो 9 रिक्टर स्केल पे नापा जाता है, जो कि इंडोनेशिया में के किनारे पर नापा गया था, तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत सारी डेथ हो जाती है और बहुत सारा नुकसान हो जाता है। अब ड्राउट। ड्राउट क्या होता है बच्चों? ड्राउट यानी कि सूखा। तो पर्टिकुलर एरिया में जब कम बारिश होती है या बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, तो उस एरिया, वो जो एरिया है वो सूखा से प्रभावित हो जाता है। वहां पर बारिश कम होने की वजह से सूखा हो जाता है, गर्म हवाएं चलती हैं, हाई टेम्परेचर हो जाता है, इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द ग्राउंड कैन रिजल्ट इन कंडीशन ऑफ ड्रॉट। अब ड्रॉट अफेक्टेड एरिया क्या? वो लोग जो कि उन लोगों को फूड के लिए, पानी के लिए, मेडिसिन के लिए अपने आसपास के एरिया पर इंतजार करना पड़ता है, उनके लिए उनको उनके हेल्प करते हैं जो उनके नेबरिंग प्लेसेस होते हैं। तो इंडिया में 3 मेजर ड्राउट आए थे बच्चों 20th सेंचुरी में, 1904 और 5 में, 1965-66 में और 1986-87 में। लेकिन 1987 का जो ड्रॉट था वो ड्रॉट ऑफ द सेंचुरी बोला जाता है, क्योंकि उस पर 1/3 ऑफ द कंट्री उससे अफेक्टेड है। थैंक यू।